देख पा रहे हैं इस वाहन में अमित शाह मौजूद हैं और वे पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर। इसके बाद वे आज तो बैठकों का दौर अभी देर रात तक चल सकता है और इसके अलावा कल जो बड़ा कार्यक्रम जो है बीजेपी का वो यही है कि आरोप पत्र जारी किया जाना है। उसको लेकर भी दीनदयाल ऑडिटोरियम जो है वहां पर ये आरोप पत्र जारी किया जाएगा, उसको लेकर रणनीति आज बनाई जाएगी। और इसके अलावा 3 जगहों पर अमित शाह सभा भी करने वाले हैं, तो वहां को लेकर भी कि कितने बजे क्या कार्यक्रम है, इन सब को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो तैयार किया जा रहा है। पहले से तैयारियां हैं, लेकिन उसको आखिरी वक्त में कैसे पूरी तरीके से अंजाम देना है, इस सब को लेकर भी चर्चा होनी है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी इस मामले में ले लेते हैं। ममता, 6:40 पर आना था, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते कार्यक्रम में देरी हुई। बाद में कहा गया कि 9 बजे वे आएंगे, लेकिन फिर थोड़ी और उनके रायपुर पहुंचने में देरी हुई है। क्या वजह बताई गई और क्या अभी बैठकों का दौर लंबा चलने वाला है जब अमित शाह पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर? तो बिल्कुल, देखिए अमित शाह जो है वो यहाँ से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी जो है उनका काफिला यहाँ से रवाना हुआ है रायपुर एयरपोर्ट के 4 नंबर गेट से और अभी वो रास्ते में ही है। और यहाँ पर लगातार बीजेपी की बैठकें चल रही हैं। ओम माथुर, बीएल संतोष, इनकी बैठकें तो चल ही रही थी और जिस तरीके से पहले से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे, पदाधिकारी नहीं पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर कुछ ही खास ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब वो रवाना हुए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 6:40 को उनको यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन अलग अलग कार्यक्रमों के चलते वो यहाँ पर 10 बजे अभी पहुंचे हैं और उसके बाद अब देर रात तक ये बैठक होगी। जैसे कि पिछला शेड्यूल भी रहा है, जब भी अमित शाह आए हैं उसके बाद में करीबन 1:30-2 बजे तक ये बैठकें चलती रही है। तो आज बैठक होगी, उसके बाद कल दीनदयाल ऑडिटोरियम जो है वो उसमें कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस को लेकर आरोप पत्र बीजेपी जो है वो जारी करेगी। हालांकि आज कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप पत्र जो है वो जारी किया है और उसके बाद में अमित शाह जो है वो सरायपाली और अलग अलग जगहों पे उनकी सभाएं हैं और इन सभाओं के जरिए एक तरह से कहें कि विधानसभा चुनाव की ये सभाएं हैं और उसके जरिए वो कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर अभी जो बैठक है उस पर रणनीति बनेगी। पिछली बार जब आए थे तो जो टारगेट दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, जो स्ट्रेटेजी बताई गई थी उस पर कितना काम हुआ, जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। दूसरी सूची कंप्लीट किया गया है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, जिसे होमवर्क भी हम कह सकते हैं। ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी युगल भी मौजूद हैं, पहले तो उनसे जानते हैं कि वो कहां पर मौजूद हैं। अमित शाह युगल पहुंच चुके हैं 10 बजे, 9 बजे की बात थी, 10 बजे तक पहुंच गए हैं वो और बैठकें अब लेने वाले हैं। पहले तो बीजेपी दफ्तर में क्या बैठकें अभी भी जारी हैं और बैठकों का दौर अब क्या लंबा चल सकता है, देर रात तक चल सकता है? जी पुनीत, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय बीजेपी के और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद माना थाना से वो रवाना हो चुके हैं, उसी मार्ग से आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर बाद वो पहुंचने वाले हैं। अगर हम अभी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं और उनकी जो अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में ये बैठक है वो होगी। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की बात करें तो 40 दिन बाद फिर से वो रायपुर हैं, वो आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 2023 विधानसभा की चुनाव को लेकर के इसकी संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो रणनीतिकार प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ की कमान संभाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो बैठकों का दौर है लगातार वो जारी है। 22 जुलाई को रायपुर आए थे और इससे पहले अगर हम बात करें तो इसके 12 दिन बाद 5 जुलाई को वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और जो टॉप जो लीडर हैं
हैं छत्तीसगढ़ के, सभी को वो टास्क दे करके जाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं, उस वक्त फीडबैक ले रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर नजर आ रही होगी कि मैं अपने सहयोगी मनीष गीते से कहूंगा कि देखिए अमित शाह का काफिला है वो कुछ दिख रहा है, कुछ देर बाद सीधा ये पहुंचेंगे और ये उनका काफिला नजर आ रहा होगा। अब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि किस तरह की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला है उनका आ रहा है और सीधा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय परिसर के अंदर अब उनकी गाड़ी जो है प्रवेश करने वाली है। देखिए सीधी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि अब देखिए पूरा काफिला नजर आ रहा होगा और यहां से सीधा जाएंगे। अभी बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है और जिस तरह से कल सरकार के खिलाफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र हैं वो दाखिल करेंगे तो ये कहा जा सकता है। और उसके बाद अभी बैठकों का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है पुनीत वो जारी हो सकती है। हो सकता है कि अमित शाह यहाँ पर हो और वो सूची जारी कर दिया जाए क्योंकि जो सूची तैयार कर ली गई है अभी 56 नामों पर जिस तरह से राजकुमारी हुई है अब सहमति बनी है, लेकिन 30 नामों का ऐलान हो सकता है ऐसा कयास लगाया जा रहा है। देखिए इस गाड़ी पर जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर हैं और ये कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय परिसर के अंदर जो उनका काफिला है वो प्रवेश कर चुका है। अब बैठकों का दौर है वो लगातार जारी होगा। कल आरोप पत्र दाखिल करेंगे पुनीत, उसके बाद सीधा सरायपाली के लिए रवाना होंगे। वहां पर एक महती सभा होगी और कल यहां पर जो ऑडिटोरियम में एक जो आरोप पत्र दाखिल करेंगे तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार बीजेपी है वो अभियान चलाई हुई है और चूंकि 21 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है तो ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी के पास है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। चूंकि चुनाव पे पहले निर्णय लिया गया और 21 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी गई है तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो बीजेपी ने अभी बनाया हुआ है। जी मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ममता भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चलते हैं। ममता, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये 21 नामों की सूची जो जारी कर दी है और इसके बाद इनको कहा यह गया कि काम करने का मौका चाहिए या आकांक्षी ये विधानसभाएं हैं ताकि इनको भी जीता जा सके, इन पर भी कब्जा किया जा सके, तो क्या इसका फीडबैक भी अमित शाह लेने वाले हैं कि अभी तक आपने क्या काम किया है फील्ड में जाकर के? और लिस्ट की बात युगल जो